वो नौजवान मेरे साथ है, मेरे साथ ही खड़ा है और मुझे याद है कि उसने मुझे चाय पिलाई थी और ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है इस तरह की। इसीलिए मैंने अपने तमाम समाजवादी साथियों को कहा कि बहुत चौकन्ना रहें, सावधान रहें, बीजेपी के साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान रहें और जागरूक तरीके से सोचे समझें। और वो अपनी बीती बात तो बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता ने एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे कर करके इसके ऊपर पिटाई करवाई, मार पिटाई कराई, जिससे केस बन सके, डरा सके, धमका सके। पीछे बीजेपी है, करवा किससे रही है, हो किस पे रहा है। और ऐसी घटना मैंने आप लोगों के सामने याद की जब राष्ट्रपति जी का वोट डालने जा रहे थे हम लोग, तालेग्राम की घटना याद दिलाई थी प्रेस के सामने कि तालेग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदू मंदिर में एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को लेकर के मांस फेंकवाया था। जब उस मांस फेंकने के लिए मना किया उस मुस्लिम समुदाय के नौजवान ने, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे, आप चलो और मांस फेंक करके आओ। जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो 18 भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल रहे 1 साल। और लखनऊ यूनिवर्सिटी की भी घटना आपको याद होगी, उसमें साजिश षड्यंत्र कौन कर रहा था। हमें उम्मीद है कि चाय वाले हमारे नौजवान को, समाजवादी चाय वाले नौजवान को न्याय मिलेगा और जिन्होंने इसकी घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जिसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। और यूं तो आरोप क्या लगाया कि एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों चाय बनाते हो आप, इसलिए दुकान सीज कर दी। बताइए आप, दुकान इसलिए सीज कर दी कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में चाय बना रहे हैं। जिनके मुखिया को डीओ की डेफिनेशन, सीओडी की डेफिनेशन, बीओडी की डेफिनेशन, टीओडी की डेफिनेशन और पर्यावरण पैरामीटर्स को न समझते हो, उनके अधिकारी सोचो चमचागिरी के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एल्युमिनियम कंटेंट चाय में चला जाएगा। अरे हम और आप लोग तो सुबह ही सुबह एल्युमिनियम उठा लेते हैं लोटा। गांव में देखो, और किस दुकान में एल्युमिनियम की नहीं चाय, बर्तन में चाय बनती है, पूरे लखनऊ बनती है और घरों में बनती है। और हमारा घर चेक करोगे, कोई अगर चेक करना चाहे, जो योगी जी का बहुत खासम खास व्यक्ति हो, अजय सिंह बिष्ट जी का, माफ करना, मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी का कोई खासम खास यहां बैठा हो, अगर उसे लगता हो कि एल्युमिनियम का बर्तन हमारे यहां नहीं है, तो हम उसे चाहेंगे कि अभी चल दे मेरे संग, उसे मैं एल्युमिनियम के बर्तन देगा। तो इसका हमारा घर भी सीज कर देंगे लोग कि बताओ एल्युमिनियम की चाय पी रहे हो आप, और बताओ नाली में पाइप डाल के चाय पिला रहे थे सबको। बताओ नाली ज्यादा पॉल्यूटेड है कि एल्युमिनियम का साफ बर्तन। इन्हें कौन समझाए, इनको, इन खुफिया लोगों को, संगी साथियों लोगों को, पुरातत्व पंथियों को, रूढ़िवादियों को पब्लिक ही समझाएगी सत्ता। तो सोचिए आप, पहले जो उस पे बीता है चाय वाले पर, ये समाजवादी चाय वाला है, इसकी चाय अच्छी है, भाजपाइयों की चाय बेकार है, कड़वी है, उनका दूध घटिया है। मैं अपने नौजवान से कहूंगा कि आए और अपनी बात बताए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यहाँ आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ बेटा, इधर। अरे छोड़ो, अभी रुक जाओ, पहले से बात हो हम लोग। बीते दिने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हुसैनगंज विधानसभा से गुजर रहे थे, तो मैंने अध्यक्ष जी को चाय पिला दिया। उसके बाद से बराबर हमारे ऊपर कार्रवाई की जा रही, कभी हमारे ऊपर मारपीट करवाई जा रही, तो कभी हमारे फोर्स इंस्पेक्टर आके हमारी दुकान सीज कर रहे हैं।
तो कभी चाय का सैंपल ले रहे हैं और कभी ये बोल रहे हैं कि आप एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, ये अलाउ नहीं है। ऐसा करके हमें आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, जो कि कुछ लोग आकर डायरेक्ट हमला करने लगे, हम पे मारने लगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिए कि आप उनको चाय पिलाए हो, नेता बनते हो, तुमको चाय की दुकान नहीं रखने देंगे। मारपीट किया। उसके बाद हमने कंप्लेन की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। कंप्लेन में 2 धाराएं भी हटा दी गई, जो धाराएं लगी थी वो धाराएं भी हटा दी गई और जान से मारने की धमकी है हमको कि आपको जान से मारा जाएगा। 8 नहीं 10 साल बाद जिनके द्वारा यह घटना हुई है, उन्होंने कुछ साल पहले एक पुलिस वाले थे, उनको भी चौराहे पे मारा था। तो उन्होंने कहा कि तुम पुलिस से बढ़ के नहीं हो, तुमको भी मारेंगे, अगर तुम कहीं भी मिल गए गोली मारेंगे या कार के सामने आ गए तो चढ़ा देंगे। अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम आर्यन यादव है। कब जाओगे चाय पीने? नहीं, दुकान सीज कर रही, बताओ क्या राज है, बताइए। हैं? कितना घटिया आदमी सरकार है, बताओ। और क्या बता रहे थे कि एसडीएम ने क्या दिया? आईफोन। एसडीएम ने आईफोन दिया था, हैं? हाँ बताइए। हैं? आईफोन के लिए दांत में स्टोर स्पेशली खोला गया था कि राकेश शर्मा जाके पहले खरीदेंगे फिर पीएम को देंगे। शर्मा की बात पहले एक नौजवान की बात हो नेता है, बताओ हमला करवाया, कौन सा नेता है? नाम बताओ उसका। डरने की कोई जरूरत नहीं। नाम बताओ बेटा, कुछ नहीं है, डरा क्यों रहे हो? नहीं, इसे नहीं बताओ, मैं बोला, तुम मत बोलो, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ। कोई नाम है धुन्नी सिंह, है? कछुआ का व्यापार था। हाँ, वो गंगा का किनारा है ना, और शराब का भी काम हुआ है, नाव से ढोई जाती हैं। अच्छा, मोरंग माफिया भी है। बस समझ लो आप, इस सरकार में यही होगा। देखिए, पीडीए समाज के साथ यही व्यवहार करेंगे लोग, सामंती लोग, वर्चस्ववादी लोग। उनका व्यवहार करने का तरीका यही है। और जब उन्होंने पूजनीय शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, सोचिए उनके साथ क्या व्यवहार किया था इसी तरह के वर्चस्ववादी लोगों ने। और इन सबको ताकत कौन देख रहा है? सरकार दे रही, सरकार। है? नहीं, मैंने तो कहा ना कि रंग से भावना जुड़ी होती है, और लाल रंग हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान से जुड़ा रंग है। हनुमान जी का रंग लाल है। लाल से हम उन्हें सम्मानित करते हैं और उनके मंदिरों में जब लगाते हैं, शिखर पर लाल झंडा लगाते हैं। देवियां लाल चुनरी पहनती हैं। पूजा का रंग लाल है, सिंदूर भी रंग लाल है। नहीं, डर इसलिए है कि वो बहुत कमजोर और गरीब नौजवान है जो अपना जीवन यापन चाय बना करके कर रहा है। सोचिए उसकी क्या स्थिति है, क्या कोई वो, और नौकरी तो सरकार नहीं दे रही है ना, वो अपना रोजगार कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है और अपने पिताजी के दुकान को आगे बढ़ा रहा है। और बहुत टैलेंटेड नौजवान है, ऐसा नहीं है? हैं? दिला तो एक ही दिन में दें, तो तुम लोग कुछ और कहने लगोगे हमें। बचना तो तुम्हें भी है, तुमसे भी है, क्या करें तुम्हारा? बचना तो तुम लोगों से भी है। हैं? अब इसको भी वो अलग तरीके से चलाएंगे क्योंकि मीडिया बिका हुआ है, करें क्या? हैं? अरे बहुत जल्दी बिकते हैं, बहुत जल्दी बिकते हैं, और कैसे बिकते हैं हम और आप सब जानते हैं। हैं? देखिए, विकास नगर में जो आग लगी है वो भाजपाइयों ने आग लगवाई है। न केवल लखनऊ में विकास नगर में भाजपा ने लगवाई है,
इंदिरानगर में जो वहां पर है, गाजियाबाद में, वहां भाजपाइयों ने लगवाई है, इंदापुरम में। और मैं आपसे कह रहा हूं, लखनऊ के सब तालाबों पर फ्लैट जमीन कब्जा भाजपाइयों ने की है। भाजपाई कर रहे हैं, भाजपाई।